Good morning, students. Though it's not the day of our social science class, but then too, today I am taking your class one more time, and this time we are starting with the history chapter 7, that is social changes, the tribal and nomad societies. So as you must know the meaning of word nomads होते थे, जैसे अर्लियर टाइम पे जो अर्ली पीपल होते, दे यूज्ड टू लिव अ नोमैडिक लाइफ, मीन्स दे यूज्ड टू वॉन्डर हेयर टू देयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो इधर से उधर घूमते थे, खाना बदोश जिसे कहते हैं, वो नोमैडिक पीपल होते हैं। तो सोशल चेंज में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है नोमैडिक लाइफ की, या नोमैडिक लाइफ को लीड करने वाले जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइबल पीपल या ट्राइब्स, उनके बारे में। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज़, सम डोमिनेंट ट्राइब्स, यानी ऐसी ट्राइब्स जो ज़्यादा प्रमुख रही हैं, मुख्य रही हैं, या जिनमें से गोंडास है, अहम्स हैं, या नोमैड्स और ट्राइबल पीपल जो हैं वो किस तरह से रहते थे, उनका क्या लाइफस्टाइल होता था। इस तरह से एक बंजारास जो हैं वो भी एक ट्राइबल सोसाइटी रही है। इसके बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं बंजारास पीपल के बारे में कि दे यूज्ड टू मूव हियर टू देयर, उनके सॉन्ग और डांस और रिचुअल्स, उनका तरीका वो सब अलग होता था। देन द चेंजिंग सोसाइटी विद टाइम, और ट्राइबल सोसाइटी पीपल में की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए विद द पैसेज ऑफ टाइम, that we will read today. So as you can see in your chapter on the page number 66, मैनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लगातार इंडिया में मेडिवल पीरियड में आई। तो हिस्ट्री का जो मेडिवल टाइम पीरियड है, दैट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ मैनी चेंजेस, अ नंबर ऑफ चेंजेस एट एवरी लेवल अकर्ड इन सोसाइटी, और द पॉलिटिकल सीन है, चाहे किसी भी सीन पर, हर सीन में हुए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्या जो हिंदू सोसाइटी है, जो पहले से हमारे हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू रिलीजन कल्चर के मुताबिक हिंदू सोसाइटी पहले से डिवाइडेड है 4 तरह के वर्णास में, जिसको वर्णास होते हैं कास्ट सिस्टम, जिनमें आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण जो हैं वो अपर मोस्ट होते थे, उसके बाद क्षत्रियस वो होते थे जो राजा महाराजा जो लड़ाइयों का काम करते थे, जो वॉरफेयर टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते हैं। देन द वैश्यस होते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस क्लास पीपल, ठीक है। एंड द शूद्रस वर द लोएस्ट क्लास, जिनमें स्लेव्स होते थे, या ऐसे लोग होते थे जिनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल्स, जिनसे सिर्फ जो है एक सर्टेन टाइप के काम जो मीनियल वर्क कराते हैं वो काम करवाए जाते थे, वो शूद्रस होते थे। सो द वर्ण सिस्टम जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर रहा है। द वर्नस और द पीपल ऑल्सो डिक्टेटेड द प्रोफेशंस, यानी जो वर्ण सिस्टम है उसके मुताबिक ये भी होता था कि अगर किसी सोसाइटी में हमने ये बता दिया कि भाई ये शूद्र है या ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण ही कहलाएगा, और उसका प्रोफेशन वही रहेगा जो उसके फादर्स का या फोर फादर्स का रहा है। तो जैसे ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण का ही काम करेगा, जो शूद्रास के घर में पैदा हुआ है वो उसी तरह के मीनियल टास्क करेगा। दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन द मेन सोसाइटी पीपल, तो उनके पास अलग से थे। तो वो दे कैन नॉट, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उसमें शूद्रास का कोई रोल नहीं होता था। शूद्रास वॉज नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, शूद्रास वॉज नॉट अलाउड टू गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट इवन, सो दे वर नॉट गोइंग अप विद द चेंजेस इन द सोसाइटी। तो इस तरह से वर्ण सिस्टम रहा है, और द डिवीज़न जो है कास्ट और क्लास का, ये ज़्यादातर इंक्रीज़ होता गया, जिसकी वजह से अलग अलग रीजन्स बन गए, और हमारी सोसाइटी में रिच एंड पुअर, हाई एंड लो जो हैं, इस तरह के डिवीजन्स जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्लियर होते गए, और उनके बीच में जो गैपिंग है कि रिच पीपल और गरीब जो हैं उनके बीच की जो गैपिंग है वो सोसाइटी में बढ़ती गई, और सोसाइटी बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह से हमारी सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम है उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गई, लोगों ने रिलीजन्स डेवलप कर लिए, कास्ट भी सब कास्ट में डिवाइड हो गई। इस तरीके से इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में कन्फ्यूज़न रहा। अब देखेंगे पेज नंबर 67। इन एडिशन टू द वर्ण सिस्टम के अलावा भी, इसके अलावा जो वर्ण सिस्टम था हमारी सिविल सोसाइटीज़ में, मेन सोसाइटीज़ का पार्ट रहा है, उसके अलावा भी इंडिया में एक और तरह का कल्चर जो था वो लगातार मूव करता चलता रहा है। वो कल्चर जो था वो पैरेलल सोसाइटीज़ हैं। एक तरफ तो मेन सोसाइटीज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट हो रही है, प्रोफेशंस डेवलप हो रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है आपस में। उसके अलावा एक और पैरेलल सोसाइटीज़ जो हैं वो भी रन करती हैं। ये वो लोग हैं, वो सोसाइटीज़ हैं जो डीप फॉरेस्ट एरियाज़ में, उसके इंटीरियर्स में, या हाई एल्टीट्यूड्स पे, रिमोट एरियाज़ में, जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें रहना प्रेफर करते थे। उनका अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एक सिविलाइजेशन है, उनके अपने ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, वो उसी को रिजिडली
स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, दे डोंट वांट एनी चेंजेस। तो ऐसे जो पीपल होते थे, दीज सोसाइटीज डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। वो ब्राह्मण्स के बताए हुए कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस ईदर। सच सोसाइटीज़ आर कॉल्ड ट्राइब्स, और इन सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स भी कहते थे, ट्राइबल पीपल यानी ट्राइब्स। एक बात आपको ट्राइबल पीपल की मैं बताती हूँ, ट्राइबल पीपल जो होते हैं दे नेवर डिवाइडेड देयर सोसाइटी जस्ट लाइक द अदर मेन सोसाइटीज़ की वो वन सिस्टम के बेसिस पे। बट हाँ, इनकी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ना सोसाइटी में वर्क के डिविजन होता है कि आदमी क्या काम करेंगे, औरतें क्या काम करेंगी, और उनका काम जो है वो सीज़न वाइज एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। इस सीज़न में हम हंटिंग करेंगे, इस सीज़न में फार्मिंग करेंगे, इस सीज़न में ये काम करेंगे, इस सीज़न में गैदरिंग करेंगे। तो दे हैव डिवाइडेड देयर सोसाइटी ऑन दिस बेसिस, उनका एक अलग कैलेंडर फॉलो होता था। ठीक है। इन इंडिया दिस इंडिजीनियस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर ऑल्सो रेफर्ड एज आदिवासीज। आदिवासी, आदि हो गया यानी जो शुरू से रहते आए हैं, शुरू के रहने वाले, यानी इंडिजीनियस सॉरी एक्सक्यूज मी, इंडिजीनियस हुआ नेटिव पीपल, ओरिजिनल लोग, स्वदेशी जो यहीं के लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, उनको हमने कहा इंडिजीनियस। सो द आदिवासीज हैव बीन लिविंग इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द आर्यंस इन द सेकेंड मिलेनियम BCE, और जिनको हम मानते हैं इंडिया का पुराना कल्चर का पार्ट आर्यंस, उनके आने से भी बहुत पहले से आदिवासी या ट्राइबल पीपल जो है वो रहते आए हैं। अब हम बात करें ट्राइबल सोसाइटीज़ की। किनशिप बॉन्ड्स यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब। किनशिप का मतलब होता है जो ऐसे रिलेशनशिप्स जो सिर्फ ब्लड के बेसिस पे नहीं है कि हमारा खून का रिश्ता है, उसके अपार्ट हमारे जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक हमारा कैसा बिहेवियर है दूसरों के समय, उसके बेसिस पे भी इनके रिश्ते जो हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। किनशिप बॉन्ड्स यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब। द ट्राइबल पीपल लिव्ड इन क्लैंस। क्लैंस होते हैं एक सर्टेन ग्रुप में रहना, उनकी एक फैमिली की तरह से रहना, कि जितने भी उसमें फैमिलीज़ हैं वो सब फैमिलीज़ भी एक परिवार की तरह से वहाँ पर रहेंगी एक क्लैन में। तो हर ट्राइबल पीपल की लाइफ जो है वो उसमें बहुत सारे क्लैंस में वो डिवाइड कर लेते थे अपने आप को, और हर क्लैन का एक ट्राइबल चीफ होता था जो उनकी सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को देखता था। ईच मेंबर ऑफ द ट्राइब वॉज अलॉटेड अ स्पेसिफिक टास्क एज पर देयर कैलिबर इंटरेस्ट, और हर मेंबर को, ट्राइब के रहने वाले हर मेंबर को एक स्पेसिफिक वर्क, उसकी कैपेबिलिटी को, उसके कैलिबर को, उसकी क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है वर्किंग की, उसको देखते हुए उसको काम दिए जाते थे। अब इनके प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस, मेन ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस क्या होते हैं ट्राइबल पीपल के? गैदरिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग है, फिशिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि जैसे कि डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जब इनको फार्मिंग एग्रीकल्चर करना होता है तो उसके लिए फॉरेस्ट के एक पैच को, एक सर्टेन रीजन के जो पेड़ हैं उन्हें गिराकर, उन्हें काट के उनको जला देते थे, और जलाने के बाद उसकी जो राख है उसको उसमें मिक्स कर देते थे। फिर उसके ऊपर वो खेती बाड़ी अपनी फार्मिंग करते थे। उसके बाद कुछ सर्टेन टाइम के लिए जब उनको लगता था कि अब फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल की, तो वो उस लैंड को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे, और वहाँ पर जाके फिर एक और फॉरेस्ट के पैच को क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे। तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ में, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं इसके। ठीक है। नाउ सी इन द बुक मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर पेस्टोरल नोमैड्स। पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं जो अलग अलग पेस्टर्स में, अलग अलग लैंड एरियाज में विद देयर फैमिली, विद देयर एनिमल्स, दे यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग। तो ये पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। ट्राइब्स हैड नो कास्ट सिस्टम। अ ट्राइबल ग्रुप ओन्ड लैंड एंड कैटल कलेक्टिवली एंड शेयर थिंग्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी ट्राइबल ग्रुप के लोगों के बीच में कोई भी किसी का डिवीज़न ऐसा नहीं है कि ये मेरी है तेरी है। उनके पास जो जानवर हैं वो पूरे ट्राइब के लोगों के जानवर एक साथ हैं, एक जगह रखे हैं गए हैं कैटल। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, या उनके पास जो ज़मीन है उस पर वो एक साथ मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, और म्यूचुअल आपसी समझदारी से वो चीज़ों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे के संग। ट्राइब्स आर शोन नोन हैव टू हैव द इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस to make the best use of the available natural resources.